मुझे इस पावन धरती पर आकर के बहुत आनंद ही होता है। ये धरती माता सीता की जन्मभूमि है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। बिहार की ये पावन भूमि भगवान गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान गौतम को बुद्ध बनाने वाले और मोहनदास जी को महात्मा गांधी बनाने वाले ये बिहार की पावन धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ। ये वो देवभूमि है जिसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में नई प्राण फूंक दिया और नई चेतना का संचार किया। यह धरती सत्याग्रह की धरती है, क्रांति की धरती है और महान जननायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की उद्गम भी कहीं से। और ये भूमि पुण्य भूमि है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। जो महर्षि वाल्मीकि की कर्म भूमि रही है, ऐसी पुण्य धरा को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई की चर्चा बिहार के क्रांतिकारियों को छोड़ करके अधूरी रहेगी। चाहे वीर कुंवर सिंह हो या अमर शहीद जुब्बा सहनी हो या खुदीराम बोस हो, बिहार की भूमि में पैदा होने वाले इन रत्नों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनके काव्य ने भारत की एक पूरी पीढ़ी को गढ़ा है, उनकी जन्मभूमि भी बिहार है। भूमि सदा वंदनीय है। अपना पूरा जीवन शोषितों, पिछड़ों और वंचितों की सेवा में समर्पित कर देने वाले महान जननायक कर्पूरी ठाकुर। संवाददाता द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद माननीय प्रताप सरंगी की मौजूदगी में ही जब औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह से सवाल पूछा गया कि अभी आप लोगों ने जिक्र किया है कि हर घर नल जल योजना के तहत काफी लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है, लेकिन औरंगाबाद शहर में सीमेंट फैक्ट्री की वजह से ही पानी का लेयर काफी पहले से बिगड़ चुका है। और आप ही ने पूर्व में कहा था कि औरंगाबाद शहर में फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही तो परमिशन दिया था ना। तब इस मुद्दे पर संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब औरंगाबाद भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के बजाय उनका बचाव करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद माननीय प्रताप सरंगी ने ही दिया। इसके बाद संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद माननीय प्रताप सरंगी से सवाल पूछा कि फ्री राशन योजना के लिए जहां तक आपने अभी बात किया, फ्री राशन लोगों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फ्री राशन के संबंध में लोगों का कहना है कि सभी लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है। फ्री राशन गरीबी असहाय लोगों को क्यों न दिया जाए, सभी लोगों को क्यों? तब इस मुद्दे पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद माननीय प्रताप सरंगी ने ही क्या दिया जवाब, खुद सुन लीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद माननीय प्रताप सरंगी की ही जुबानी। इसका कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित है और ये ऐतिहासिक भूमि के विषय में बड़ा चमत्कार कहानी भी सुनने को मिला। गरीबों के लिए खाद्य सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। राज्य में 5 करोड़ 71 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत राज्य से 1 करोड़ 57 लाख लाभार्थियों को स्वच्छ पीने के पानी के लिए नल का कनेक्शन मिल गया है। आज भी 1-2 गांव में मैंने महिलाओं के साथ बात करते हुए जानने को पाया कि उधर पानी उपलब्ध है उनके घर में। महिलाओं को धुएं से मुक्ति देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 14 लाख लाभार्थियों को एलपीजी गैस का कनेक्शन मिल गया। देश के इतिहास में पहली बार किसानों को सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य में 85 लाख किसानों को सीधा लाभ हस्तांतरित किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विकसित बिहार की गारंटी दी। आज बिहार में रिकॉर्ड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। बिहार में कुल 5 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने बिहार को अनेक सौगातें दी है, जिसमें राज्य में औद्योगिक विकास के लिए इंडियन ऑयल मोतिहारी एलपीजी प्लांट, इंडियन ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल मोतिहारी प्रमुख है। लंबे समय से ठप पड़े बरौनी औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करते हुए यहाँ के खाद कारखाने को पुनः चालू किया गया। इसमें न केवल लोगों की सुविधा हुआ है, इसमें रोजगार भी बहुत बढ़ी है
और अनएम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन हुआ। विपक्ष के जो मिलजुल करके एनडीए के विपक्ष में, विशेषतः माननीय मोदी जी के विपक्ष में जो अलायंस किया है, इसका अस्तित्व प्रश्न चिन्ह पर है। राजनीति के 15 साल के जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इस दौरान केवल एक परिवार ने अपना भला किया और बिहार की जनता को बर्बाद कर दिया। वो दिन भला कौन भूल सकता है जब शाम होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, डर से, गुंडों की डर से। सड़कों पर गुंडे खुलेआम घूमते थे और अपराधियों को सत्ता का पूरा संरक्षण मिलता था। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। एक परिवार ने नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया और युवाओं का भविष्य अदर में लटक गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार का युवा का सबसे बड़ा गुनाहगार है, दुश्मन। एक तरफ नया भारत बन रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे। राजद में विधायक, सांसद वही बन पाते हैं जिनका ऊपर अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिस पर जितना गंभीर मुकदमा है, आपराधिक मुकदमा है, उसकी उतना ही बड़ा पद। यही बिहार की शासन की नीति था। विकसित भारत अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया। यह एक ही प्रधानमंत्री हमारे आजाद भारत के गणतंत्र के इतिहास में जिन्होंने भारतवासियों को एक बड़ा सपना दिखाया। हमारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बोला था कि स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। बड़ा सपना देखने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया और माननीय मोदी जी ने हमको बड़ा सपना दिखाया। एक बार हमारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने बोला, हम जब 1 रुपया भेजते हैं इसमें 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन उनका प्रतिकार क्या है, उनको मार्ग दिखाई नहीं दिया। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसका प्रतिकार किया और डीबीटी के द्वारा 300 से ज्यादा स्कीम को जनता को खाते में ट्रांसफर किया और इससे पहले उन्होंने लगभग 50 करोड़ खाता बनाया, जिनमें ज्यादा महिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की मोदी की गारंटी है और इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने जनता का भागीदारी के ऊपर इतना गुरुत्वारोप कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही उनका विकास का महामंत्र है। बिहार ने हमेशा से भारत को दिशा दिखाई। इसी धरती से भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। इसी भूमि से महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह की लौ जलाई। इसी भूमि से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था और इसी भूमि से विकसित भारत की यात्रा का शंखनाद हुआ। 2047 तक भारत को विकसित बनने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प से आम जनमानस को जोड़ने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद आदरणीय प्रताप सारंगी जी, हम लोगों के बीच उपस्थित विधान पार्षद माननीय दिलीप कुमार सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, महामंत्री मुकेश सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि के सहयोगी के रूप में उपस्थित भाई अशोक जी, आलोक जी, अनिल बाबू, सतीश कुमार सिंह जी, रविंदर जी, राजा जी, राजू जी, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, जितेंद्र गुप्ता जी, रोशन जी, प्रफुल्ल बाबू, दीपक जी, राजेंद्र सिंह जी, कंचन जी, जितेंद्र जी और आप मीडिया के हमारे सभी भाई, इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के सहयोग के
मेहनत के, परिश्रम के बल पर उन्होंने ये संकल्प लिया। और मुझे लगता है कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो विकास का काम हो, गरीब कल्याण का हो, या दुनिया के सामने भारत की चमक, धमक, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ाने की बात, हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आज भारत चमक रहा है। तो जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से ये संकल्प पूरा होगा, ये मेरा मानना है और ये मोदी की गारंटी है। पूरा हो चुका है, आगे की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, तो हमें ये भरोसा है और मोदी की गारंटी पे हम भरोसा करते हैं कि जो क्षेत्र अभी तक रेलवे से अछूता था वहाँ रेल पहुँचेगा और यहाँ के लोगों को रेल की एक नई और अच्छी सुविधा प्रदान होगी। इसके साथ साथ बाकी बातें बहुत सी हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया भी आपको कि किस प्रकार से गरीबों को आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख आवास की स्वीकृति बिहार में हुई, वहीं शहरी क्षेत्र में 1,12,000 आवास की स्वीकृति हुई। साथ साथ 87 लाख से भी अधिक लोगों को, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बना और ये आंकड़ा अभी कुछ दिनों के अंदर ही करोड़ से अधिक पहुंचेगा, इसलिए कि 2 तारीख को जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उसी दिन से आयुष्मान कार्ड बनने की गति काफ़ी तेज़ हुई है। जिनका राशन कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा भी करोड़ को पार कर जाएगा। इसके अतिरिक्त बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आंकड़े हम लोगों के पास हैं और आप चाहें तो हम लोग आप लोगों को मुहैया करा सकते हैं। और विपक्ष के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये कहूँगा कि विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल, उनका इतिहास और उनका चरित्र अब बिहार के लोगों से छिपा नहीं है। गारंटियों को पूरा करने वाली गारंटी, और इसमें हमारा बिहार, हमारा औरंगाबाद सतत विकास की कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ बिहार, आगे बढ़ता हुआ औरंगाबाद। अभी 2 तारीख को आप लोगों ने उन्हीं के मुख से सुना होगा, उनके संबोधन में, जब उन्होंने इस ज़िले की सबसे ज्वलंत समस्या, सबसे बड़ी समस्या, सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर कोयल नहर परियोजना की चर्चा की और अपने मुख से ये कहा कि उत्तर कोयल परियोजना के काम को पूरा कराने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उधार बात नहीं की। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 2 बार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, एक बार 2017 में 1622 करोड़ रुपए और दूसरी बार 2023 के अक्टूबर महीने में 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसके तहत काम भी चल रहा है। आज के ही अखबार में आप लोगों ने देखा होगा, पटने से जो सड़क नेशनल हाईवे 139 औरंगाबाद के आगे हरिहरगंज और डाल्टनगंज की तरफ जाती है, इसके 4 लेनिंग की खबर आज ही के प्रभात खबर अखबार में छपी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से देश के साथ साथ
हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारा जिला हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सतत विकास कर रहा है, तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और हम इस बात के लिए भी बहुत आशान्वित हैं कि औरंगाबाद ज़िले और इस संसदीय क्षेत्र के गया जिले के हिस्से में जल्द ही नंबर 1 बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन और नंबर 2 गया इमामगंज डाल्टनगंज रेल लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। चारों पर घोटाले हुए, सजा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक ठोकर लगने के बाद भी वो लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। चारा घोटाला में सजा याफ्ता होते हुए भी जब लालू जी को रेल मंत्री बनाया गया तो नौकरी के बदले में ज़मीन लेना शुरू किया और वो भी मामला चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के लाखों नौजवानों से नौकरी के नाम पर छोटी छोटी राशि 1-1 लाख रुपए, 1 से लेकर 1.5 लाख तक की राशि तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए कई विभागों में वसूल की गई। कुल मिलाकर देखें तो ये बड़ी राशि हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी राशि लोगों से ली गई और ये भी एक बहुत बड़ी राशि है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये भी एक बहुत बड़ा छल है बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ। अब तेजस्वी जी बिहार घूम रहे हैं और ज़मीन तलाश रहे हैं। वो राजनीतिक ज़मीन नहीं तलाश रहे हैं, वो ज़मीन तलाश रहे हैं कि कहाँ फिर से ज़मीन अच्छी दिखे, कि फिर से कोई प्रलोभन देकर लोगों से ज़मीन ली जाए। तो ये उनका सगल है, ऐसा करते रहते हैं। वो परिवार ही पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबा हुआ है। तो एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने कहा न खाएंगे न खाने देंगे और उस नीति सिद्धांत पर चल भी रहे हैं। जो पार्टियां हैं उनका मकसद ही है कि जब सत्ता आ जाए, शासन मिल जाए, अधिकार प्राप्त हो जाए तो भ्रष्टाचार करो। भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और इस बार जब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी से अपने आप को अलग किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही था। क्योंकि अलग होते ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि कई विभागों में और ख़ासकर उन विभागों में जिनका जो विभाग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास थे, उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अभी आप लोगों ने देखा होगा पीएचईडी डिपार्टमेंट में कई हज़ार करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ है जिसकी जांच शुरू हुई है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही स्वीकार किया कि कई विभागों में घोटाले हो रहे थे। हमने चेतावनी भी दी थी, लेकिन ये लोग मानने और सुधरने को तैयार नहीं थे। अंततः नीतीश कुमार जी ने उनसे अलग होने का फैसला किया और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ आने का उन्होंने निर्णय किया। हम एनडीए में नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हैं और हमारे नेता, हमारी पार्टी निस्वार्थ देश के लिए काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, गरीबों की भलाई के लिए काम करती है। ध्यातव्य हो कि आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, विधान पार्षद भाजपा के औरंगाबाद जिला मीडिया प्रभारी मितेंद्र कुमार सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, वार्ड नंबर 8 के पूर्व वार्ड पार्षद एवं भाजपा जिला मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, मुकेश सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं वर्तमान बेरी पंचायत मुखिया रीता देवी के प्रतिनिधि प्रफुल्ल सिंह, अनिल कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अभी आपने हमारे मुख्य अतिथि के मुख से सुना बिहार की गाथा, बिहार का इतिहास और इस धरती का महत्व। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में भी इस भूमि ने
भारत के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। देश ही नहीं, दुनिया के अंदर लोकतंत्र की शुरुआत, लोकतंत्र की स्थापना इसी बिहार की वैशाली की भूमि से हुई। ये वो जगह है जहाँ हम सबों के राम, हमारे रामलला, जिनका विग्रह 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और एक लंबे इंतजार के बाद स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा 18 जनवरी को हुआ। उनकी भी शिक्षा दीक्षा, उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार मुनि विश्वामित्र के आश्रम में इसी बिहार के बक्सर जिले के गंगा के तट पर हुए थे। सम्राट अशोक यहीं से थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को, देश को ही नहीं पूरी दुनिया को चक्रवर्ती होते हुए सारा कुछ त्याग कर पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। चाणक्य यहीं से हुए, चंद्रगुप्त यहीं से हुए, एक से एक गणपति। मतलब बिहार की धरती हर मायने में बहुत ही ऊर्जावान धरती है। और ऐसे धरती पर हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे जो संकल्प लिया है कि जब आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में दुनिया के सामने खड़ा होगा। ये संकल्प तो हमारा मानना है कि सबके साथ आने से और सबके सामूहिक प्रयास से ही सबका विकास सुनिश्चित होगा। ज़्यादातर पार्टियां अपने घोषणा पत्र के लिए 4-5 लोगों की समिति बनाती हैं और वही लोग बंद कमरे में बैठ करके पार्टी की रीति नीति तय कर रहे हैं, जिसको लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। लेकिन भाजपा इस परिपाटी से अलग आम जनता से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित कर अपनी नीति तय करती है, जनता की आशा आकांक्षा को रूपायित करती है। आज अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए ये महायज्ञ शुरू हुआ है, जिसमें सबको आहुति देनी। आपके सुझाव देश के विकास में अमूल्य योगदान सिद्ध हो। मोदी जी ने स्वयं बिहार के युवाओं को विकसित बिहार की गारंटी दी है और हम सभी जानते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमें आगे बढ़ने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। आइए मित्रों, भाजपा की इस मुहिम में साथ जुड़िए और विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार।